तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एमपी स्केरी टीवी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनोज है और मैं मुंबई में बैग बनाने का काम करता हूँ। दरअसल मेरे साथ एक बहुत ही खौफनाक घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। मैं राजस्थान के एक गांव में अपने दोस्त मनोहर की शादी में जा रहा था। उसके लिए मैंने अपने काम से 5 दिनों की छुट्टी ली हुई थी। मनोहर के गांव पहुंचकर मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी आया। मैंने उसी स्टेशन पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गया, इस इंतज़ार में कि कुछ देर बाद फिर से फ़ोन करूंगा। कुछ देर बाद फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन उठाकर बोला, हाँ मनोज, मैं आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने फ़ोन रख दिया था। तो मैंने भी सोचा कि उसका इंतज़ार कर लेता हूँ। तभी अचानक मेरे सामने से कोई बहुत तेज़ी से गुज़र गया। मुझे लगा शायद स्टेशन का कोई कर्मचारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे इग्नोर किया। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर वो हाथ मेरे कंधे को पीछे खींच रहा था। मैं पीछे नहीं मुड़ा। तभी अचानक उसने मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मुझे लगा ये शायद मेरा दोस्त मनोहर है। मैंने बोला, मनोहर मजाक मत कर, मैं तुझे पहचान गया। फिर मैं अपने हाथों से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से हटा ही रहा था। तभी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ही दूर से आ रही थी, मनोज, मनोज। मैं पसीने पसीने हो गया। मनोहर तो मुझे दूर से चिल्ला रहा था। फिर ये मेरे पीछे कौन है? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तभी अचानक से वो कहीं गायब हो गया। फिर मनोहर आया और मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बहुत देर हो गई। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं मनोहर, हो जाता है। लेकिन मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। जो मेरे साथ हुआ मैं मनोहर को बता सकता था, पर मैंने सोचा कि शादी का माहौल ख़राब ना हो तो मैंने उसे नहीं बताया। उसके घर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने मनोहर से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? तो उसने बोला कि तू शहर में रहने वाला है और ये गांव है। तो मैंने बोला, ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं मन ही मन यह सोच रहा था जो स्टेशन में मेरे साथ हुआ और यहाँ शादी वाला माहौल तो लग ही नहीं रहा था और इस पूरे गांव में मुझे सिर्फ मनोहर ही दिख रहा है और कोई भी नहीं। तभी अचानक से मनोहर की बहन की आवाज़ आई। मुझसे बोली, भैया बैग रख कर अंदर आराम कर लीजिए। फिर मैंने बैग रख दिया और मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी तो मैं वहीं पर सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे समुद्री लहरों की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया और मनोहर से पूछा, यार मनोहर, यहाँ कहीं समुद्र है क्या? तो वो मेरे बातों पर हंसने लगा और कहने लगा, यह गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। फिर बोला, यहाँ तो तालाब है घर के पीछे, शायद तुमने उसकी आवाज़ सुनी होगी। तो मैंने बोला, मुझे वो तालाब देखना है। तो वह मुझे तालाब की ओर ले गया। वह तालाब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं उसमें डुबकी लगाने जा ही रहा था कि एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं डर गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। मनोहर हंसकर मेरे तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? तब मैंने कहा, कुछ नहीं। मैं अंदर से बहुत ही घबराया हुआ था। मैंने मनोहर से बोला, चलो यहाँ से। तो मनोहर अचानक से कहीं गायब हो गया था। मैं और भी ज़्यादा डर गया। तभी तालाब के पास एक बच्चा दिखाई दिया जो कि डूब रहा था। तो मैं बिना कुछ सोचे सीधा उस बच्चे को बचाने दौड़ पड़ा। तभी मुझे फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त मनोहर था और मुझे पकड़कर खींच कर ले जाने लगा और इतनी देर में वो बच्चा पूरी तरह डूब चुका था। मैंने गुस्से में मनोहर से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुम्हें वो बच्चा डूबता हुआ नज़र नहीं आ रहा था क्या? तब उसने मुझे बताया कि वह तालाब श्रापित है, उसके करीब भी मत जाना, जो भी उसके करीब जाता है वह जिंदा लौटकर नहीं आता। तो मैंने कहा,
कि फिर तुम मुझे उस तालाब के करीब लेकर ही क्यों गए थे? जो उसने बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि वो सोकर उठा तो मैं उसके घर पर नहीं था। तब वह मुझे ढूंढते हुए तालाब के पास आया और मुझे तालाब के पास से दूर ले गया। फिर मैंने सोचा वो कौन था जो मुझे तालाब के पास लाया। मैं बहुत ही डर गया और फिर मैंने उसे सारा किस्सा सुनाया जो मेरे साथ स्टेशन में हुआ। तो मनोहर ने मुझे बताया कि वो तालाब श्रापित है। उस तालाब पर एक बच्चे की आत्मा है और वो चीखती हुई आत्मा उस बच्चे की माँ की थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर उसके घर में आग लगा दी थी और उसके हाथ से बच्चे को छीन कर उस तालाब में फेंक दिया था। उसके पास से जो भी उस तालाब में जाता वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। फिर मैंने तुरंत उससे कहा, मनोहर, मुझे अचानक काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ मुंबई, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी शादी में नहीं रुक पाऊँगा। ये कहते ही मैं वहाँ से बैग उठाकर तुरंत भागकर अगली ट्रेन में बैठ गया और मुंबई आ गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल MP स्कैरी TV को सब्सक्राइब कीजिए।